तो आज हमारा टॉपिक है वर्ड्स विद द रूट वर्ड कॉग। कॉग का मतलब क्या है? टू नो, टू लर्न। तो इस टाइप का मतलब क्या बोलते हैं, मीनिंग्स का रूट वर्ड है कॉग। तो ये थोड़ा एडवांस्ड एटिमोलॉजी पे आता है। लेट अस सी। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम भी। और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। ऑलराइट, चलो देखते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी कॉन्सेप्ट क्या था एक्चुअली? जैसे कि एक वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल में आपको स्प्लिट कर सकते हैं लाइक विथ रूट वर्ड्स इनक्रेडिबल। सो इन यहाँ पे मतलब नॉट है। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि इन जब हम प्रीफिक्स पे यूज करते वक्त इट्स नॉट हर टाइम कि वो नॉट है। इन समटाइम्स वो क्वालिटी को बढ़ाने का वो एक्सप्लेनेशन भी देता है, जैसे कि जीनियस, इंजीनियस, सो लाइक सुपर जीनियस। तो या सो इन यहाँ पे नॉट है। एंड क्रेड का मतलब है बिलीव। क्रेड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है बिलीव। एबल इज लाइक एबल। तो नॉट बिलीव, नॉट एबल टू बिलीव, दैट इज इनक्रेडिबल, दैट वाज एन इनक्रेडिबल आइडिया। अदर वर्ड्स विद क्रेड लाइक क्रेडिबल, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब है जो ऐसे मतलब सब कुछ बिलीव करता है, जो भी बोलता है सब कुछ वो बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है। थोड़ा कुछ नए कैरेक्टर है। इनक्रेडुलस इज लाइक किसी चीज में भी बिलीव नहीं करता है। सो इस तरह क्रेड का एक मतलब क्रेड एक रूट वर्ड लेके हमने एग्जाम्पल दिया। दैट इज लाइक एटिमोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक में कॉग में COGN, इसका मतलब है टू लर्न, टू नो। ग्रेट। फर्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइज। देखिए रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? मैंने रिकॉग्नाइज किया, मुझसे पहचान लिया। दैट्स द वर्ड। I didn't think I sounded anything like myself, but the boys recognized my voice at once. मुझे पता ही नहीं था यार, मैं मतलब बचपन पे जैसा था या मेरी यूथ पे कैसा था, मेरा वॉइस मुझे ही रिकॉग्नाइज हुआ, लेकिन मेरा बॉयज रिकॉग्नाइज्ड माय वॉइस। दे न्यू इट, दे रिकॉग्नाइज्ड इट। ग्रेट, वो होगा इसका मतलब। कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या है? कॉग्निशन का मतलब है द एबिलिटी टू नो, टू लर्न। मतलब वो जो क्या बोलते हैं आप समझने का वो एबिलिटी है ना, उसे कहते हैं कॉग्निशन। Perhaps the most common and the most important forms of rapid cognition are the judgments we make and the impressions we form of other people. तो जैसे कि किसी लोगों को मतलब जब हमें जानने का वो करता है वो क्या बोलते हैं प्रोसेस में, हम मैक्सिमम क्या करते हैं, वी जज पीपल विद देयर फर्स्ट इम्प्रेशंस। तो उनकी जजमेंट से हम एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है, उससे हम कंक्लूजन में आ जाए कि ओके दिस कुड बी, इस तरह के लोग हो सकते हैं या इस तरह के नहीं हो सकते। तो इट्स लाइक अ लर्न एंड टू नो प्रोसेस। तो दैट इज व्हाट दे से। तो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ग्रेट। तो कॉग्निशन का मतलब है द एबिलिटी टू नो, टू लर्न। कॉग्निसेंट। कॉग्निसेंट एक कंपनी का नाम है कॉग्निसेंट, लेकिन इसका मतलब क्या है? कॉग्निसेंट, कॉग्निसेंट का मतलब है to be aware of, जानना, to be aware of literally. In the book, she makes a point of reflecting on her mistake but is cognizant of the pressures and expectation that others put on her. मतलब she might be an author, तो in the book she makes a point of reflecting on her mistakes, लेकिन दूसरे लोग के pressures और expectations उस पे मतलब ज्यादा होता है। That is cognizant. She's aware of that. It's aware of all these things. Great. Incognizant is literally उसका opposite. I'm not aware of anything. मुझे कुछ नहीं, किसी चीज के बारे में मुझे नहीं पता है। जैसे कि of those around him, it was quite clear that he was altogether incognizant. यानी कि जो चीज इसके मतलब ऊपर चल रहा है या उसके राउंड चल रहा है, सब कुछ क्लियर है कि उसे किसी चीज के बारे में वो अवेयर नहीं है। ऑलराइट, एक चीज के बारे में आपको जरूर अवेयर होना, वो क्या है? कैप्शन के द्वारा 30 डेज फ्री ट्रायल, जिसमें कई ज्यादा फीचर्स है लाइक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप एंड मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो मतलब आपकी एक परफॉर्मेंस कितना तक चल रहा है, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, व्हाट आर द इश्यूज। और हर एक कैंडिडेट के पास एक पर्सनल कोच होंगे जो आपकी इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके कस्टमाइज्ड फीडबैक आपको देंगे। एंड डेली माइक्रो लेसन्स, जहाँ पे पढ़ाई थोड़ा आसान तरीके से आप कर सकते हो। देन लाइव क्लासेस, इंस्ट्रक्टर के साथ आप बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो, दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एक लर्न टुगेदर प्रोग्राम है गाइस। डेफिनेटली ट्राई दिस। ग्रेट, बैक टू आवर सेशन। प्री कॉग्निशन, प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब बिफोर, पहले से ही। सो इट्स लाइक अगेन
क्या बोलते हैं रूट वर्ड. सो प्री कॉग्निशन तो क्या हो सकता है? कॉग्निशन का मतलब है टू बी, टू लर्न, टू नो. तो प्री पहले जानना. Oh, the evidence for precognition again was the first Cantor and has advanced at a slower rate. Precognition यानी कि जैसे हम बोलते हैं टेलीपैथी या क्या बोलते हैं पहले ही उसे आपको उसके बारे में पता था इस तरह सब कुछ होगा, उस टाइप का वो जो साइकिक क्या बोलते हैं बिहेवियर या उस टाइप का वो जो मे बी अ टैलेंट ऑल्सो यू कैन से, इसके बारे में पहले मतलब ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे लोग, लेकिन बाद में दे स्टार्टेड कंसिडरिंग दिस अच्छा ठीक है हो सकता है समटाइम्स इंसान के साथ एट अ स्लोअर रेट. तो प्रीकॉग्निशन इज दैट पहले से ही हमें हमें पता था ये होगा ये नहीं होगा, इस तरह की चीज़. इनकॉग्निटिव का मतलब क्या है? इनकॉग्निटिव का मतलब है टू बी अननोन. हम पता लाइक विंडोज में भी इनकॉग्निटिव मोड, इनकॉग्निटिव विंडोज. सो क्योंकि हमें दूसरों को मतलब हम जो कर रहे हैं वो नहीं आप दिखाना चाहते, सो यू वांट टू बी अननोन. जैसे कि आप एक पार्टी पे इनकॉग्निटिव जाते हो तो इसका मतलब है यू आर गोइंग इन डिसगाइज. आप खुद आपकी तरह नहीं जा रहे, आप किसी और की मतलब डिसगाइज में जा रहे हैं. ग्रेट. She did not act for decades, turned down roles, traveled incognito and seemed more shaken by fame than enamored with acting. Traveled incognito यानी कि किसी को भी पता नहीं, अज्ञातवास. वो क्या है महाभारत में है ना अज्ञातवास, तो इसी तरह traveled incognito बिना किसी को मतलब कोई पहचान नहीं पा रहा था उसे. With all the unknown things she traveled. Great. इसे कहते हैं incognito. Reconnaissance. Reconnaissance का मतलब है यहाँ पे भी एक रूट वर्ड देखिए थोड़ा अलग तरीके से बट स्टिल सेम रूट वर्ड है. रिकॉनेसेंस थोड़ा कुछ मिलिट्री टर्म है. कैसे हम बोल सकते हैं कि मिलिट्री लोग जब कहीं पे भी मतलब कैंपिंग करते हैं या कहीं पे जाते वक्त वो एरिया के बारे में एक स्कैन करता है, मतलब एक क्या बोलते हैं सर्वे या सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिकल फीचर है उनका, उनके एनिमीज के बारे में, उनके पोजीशंस के बारे में सब कुछ वो लोग स्कैन करता है टू बी अवेयर ऑफ क्या क्या है कैसा है. इसे कहते हैं रिकॉनेसेंस. ये मैक्सिमम एक मिलिट्री टर्म होता है. सो डू अ थॉरो रिकॉनेसेंस एंड रिपोर्ट इट. डू नॉट अटेम्प्ट रिट्रीवल. इज दैट अंडरस्टूड? मे बी अ कमांड. ओके. सो रिकॉनेसेंस का मतलब वो है यानी कि एक थॉरो स्टडी करना, एक टू बी अवेयर क्या क्या कहाँ पे है सब कुछ जान के रखना. ऑलराइट. अगला वर्ड है कॉग्निसेंटे या कॉग्निसेंटी. इसका मतलब है मतलब कई लोग होते हैं अजीब टाइप का किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप पूछने से सब कुछ पता होगा उन्हें और वो बहुत कीन होगा उस टॉपिक के टॉपिक के बारे में और जानने के लिए और बोलने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए. इनफैक्ट वो बहुत एक्सपर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर कोई टॉपिक के बारे में. जैसे कि कई लोग हैं मतलब वाइन के ऊपर किसी का टाइप का वाइन दो, ही विल जज इट, मतलब उन्हें पता ये यहाँ का वाइन है, इस पर्टिकुलर एरिया पे ये मिलता है. तो इस तरह के वो जो एक्सपर्ट्स जो पर्टिकुलर थोड़ा इंसेन लगेगा हमें लेकिन वो नहीं है, एक पर्टिकुलर टॉपिक में वो बहुत एक्सपर्ट है, तो इसे कहते हैं लाइक कॉग्निसेंटी. तो वो बहुत और जानने का मतलब उनका क्या बोलते हैं मन होगा, इसके बारे में डिटेल्ड और डीप में उन्हें पता है. इस टाइप के यूजुअली लाइक फूड, आर्ट, कल्चर इस तरह के टॉपिक्स में ये ज़्यादा होंगे, तो इन्हें कहते हैं कॉग्निसेंटी. For the past 35 years, I have been focused singularly on becoming a cognoscente, on knowing everything possible about the classical arts, Monte said. So cognoscente is that, like दूसरों को जब देखते हो थोड़ा कुछ इनसे क्या ये पागल है या इसी, लेकिन वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो सब कुछ जान गया होगा. All right. Connoisseur. Connoisseur again, ये भी एक, this is like expert judge when it comes to taste, food के बारे में usually. They comb the world in search of fine spirits of both advanced age and fine quantity. यहाँ पे spirits का मतलब alcohol है, तो advanced age and finite quantity, which they then bottle under the last drop named and sell to connoisseurs. देखिए, finite quantity and aged one. तो इस टाइप का wine या alcohol मतलब उन लोगों को देते हैं जो लाइक connoisseurs, क्योंकि ये एक्सपर्ट है उन लोगों को, बिकॉज आप फेक देने से उन्हें पता चलेगा ना दिस ये करेक्ट नहीं है, तो इस तरह के फाइनाइट क्वालिटी का चीज़ उन लोगों को देते हैं connoisseurs को, बिकॉज उन्हें पता है, जो देने वालों को भी पता है, ये बंदा को पता है इसके बारे में बहुत डिटेल तरीके से पता है. सो इसलिए बिकॉज ही इज अ connoisseur, ही इज एन एक्सपर्ट जज इन व्हेन इट कम्स टू टेस्ट. सो इस तरह कई वर्ड्स है विद कॉन
टू नो, टू क्या बोलते हैं, टू लर्न, इस तरह की रूट वर्ड से हम कई और वर्ड्स भी है, हमने बस क्या बोलते हैं मैक्सिमम एक 7 और 6 हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और भी वर्ड्स है वो आप देखिए, आप खोजिए और अपने कॉन्वर्सेशन पे मैक्सिमम यूटिलाइज करना सीखिए, क्योंकि इस तरह के वोकैबुलरी आप अगर बढ़ाने से यू कैन स्टार्ट गेसिंग द मीनिंग। क्योंकि कौन, अच्छा यहाँ पे ये रूट वर्ड है तो ये मैक्सिमम रूट वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तो यू कैन गेस द वर्ड, रेस्ट वर्ड्स यू कैन मीनिंग आप गेस कर सकते हो। तो इस तरह रूट वर्ड से आप एटिमोलॉजी कॉन्सेप्ट से आप मतलब अपनी वोकैबुलरी मैक्सिमम बढ़ाना सीखिए। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, 30 डेज फ्री ट्रायल पाने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो पे देखेंगे, टिल देन बाय।